हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है हिंदी में हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है जो कि 40 डेज तक चलने वाली है। इस सीरीज में आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराया जाएगा, टेंशन मत लो। तो स्टूडेंट, आज हम हिंदी गद्य के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जाने वाली है। ओके बच्चों, तो देखो इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको 35 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार हो गए होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चंस? 40 क्वेश्चंस। और हाँ, देखो एक बात और स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस तभी क्लियर होंगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित से भारतेंदु पूर्व का लेखक नहीं है। निम्नलिखित में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, शिव प्रसाद, सितारे हिंद, यशपाल, लक्ष्मण सिंह, इंशा अल्लाह खान। तो स्टूडेंट, आपको याद रखना है इनमें से पूर्व भारतेंदु युग का लेखक नहीं है। वो कौन है? यशपाल। यशपाल जी जो है वो पूर्व भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। तो भाषा और आधुनिकता निबंध के जो लेखक हैं बच्चों वो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 38, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की है? यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अजय। तो बच्चों याद रखना, काशी नागरी प्रचारी सभा की जो स्थापना है वो श्याम सुंदर दास जी ने की। किसने की? श्याम सुंदर दास जी ने की थी। 39 क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कौन? किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, चिंतामणि, अशोक के फूल, सेवा सदन, रंगभूमि। तो बच्चों याद रखना, अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। 40 क्वेश्चन है बच्चों, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पृथ्वीराज चौहान ने, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है, सूरसागर, संदेश राशक, परमाल रासो। तो बच्चों याद रखना, इनमें से सूरसागर जो है वो आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये भक्ति काल का ग्रंथ है। किसका है? भक्ति काल का। और इसके लेखक या फिर आप कह सकते हो कवि कौन है? आप सभी को इसका पता होगा, मुझे पता है, सूरदास जी हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमकांत। तो देखो भारतेंदु युग के लेखक नहीं है, वो कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो इन्हीं के नाम पर हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 42, निंदा रस निबंध के लेखक हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, हरिशंकर परसाई, जैनेन्द्र, अजय। तो बच्चों याद रखना, निंदा रस जो निबंध है उसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। वीडियो पसंद आ रही है ना तो लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। और देखो अगर आपको ऑल सब्जेक्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर चाहिए तो उसके लिए बच्चों आपके पास कम टाइम बचा हुआ। अगर आपके पास सारा मटेरियल नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस पर कॉल करो, मैसेज करो। अदरवाइज आप ऐप में जाकर भी टारगेट 90+ बैच या क्रैश कोर्स में पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे नोट्स पाना चाहते हो, ठीक है बच्चों। तो आज ही ज्वाइन कर लो, टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 43, भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना रचना है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम सुंदर दास। तो बच्चों याद रखना, भूत के पांव पीछे पगडंडियों का जमाना, ये जो रचना है ये हरिशंकर परसाई जी की हैं। किसकी हैं? हरिशंकर परसाई जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी के साहित्य इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी के साहित्य इतिहास के जो लेखक हैं बच्चों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 45 है बच्चों, सन 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन बने? तो यार इसका आंसर सभी को पता होगा, मुझे पता है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में ये भारत के 11वें प्रेसिडेंट या 11वें राष्ट्रपति बने थे, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 46 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, विजन 2020 किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विजन 2020 जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की रचना है। अगला है बच्चों 47, इसमें कह रहा है पाजेब एक रात मास्टर जी किस विधा की रचना है? हमें से पूछा कि ये किस विधा की रचना है। तो बच्चों याद रखना,
पाजेब, एक रात, मास्टर जी, ये कहानी है। ये किस विधा की रचना है? ये कहानी है, ये स्टोरी है। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है, बता देना हो तो ठीक है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 48, झरोखे, कड़ियां, तमस किसके द्वारा रचित उपन्यास हैं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है भीष्म साहनी द्वारा। झरोखे, कड़ियां, तमस ये जो हैं भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वीर गाथा काल के कवि हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, केशवदास, चंद बरदाई, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका आंसर भी मुझे पता 90% स्टूडेंट को पता होगा। जो बच्चे पहले से तैयारी करें उनको इसका आंसर पता है। इसका राइट आंसर बच्चों चंद बरदाई जी जो हैं वो वीर गाथा काल के कवि हैं। 50 क्वेश्चन है बच्चों, बाण भट्ट की आत्मकथा। 50 क्वेश्चन क्या है बच्चों? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये एक नोवेल है, ये एक उपन्यास है। क्लियर है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों 51, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के जो लेखक हैं बच्चों वो हैं श्रद्धाराम फुलौरी। कौन है? श्रद्धाराम फुलौरी जी जो हैं वो भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। 52 क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र किस रचना के लेखक नहीं हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, कफन, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ममता। तो याद रखना बच्चों, प्रेमचंद्र जी जो हैं वो ममता के लेखक नहीं हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन यार, इसका आंसर भी मुझे पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। हिंदी की प्रथम कहानी है। तो बच्चों हिंदी की जो प्रथम कहानी है वो है आपकी इंदुमती। क्या है? इंदुमती। 54 क्वेश्चन है बच्चों, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। तो बच्चों देखो, कमलेश्वर को छोड़कर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर राइटर का नहीं है। उसने कहा था रचना है, गोदान भी रचना है और ये भी रचना है। तो यहाँ पर देखो, गोरा बादल की कथा के जो लेखक है बच्चों वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। लेकिन यहाँ पर देखो गलती हो गई है। तो यार हर इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, तो उनसे भी टाइपिंग में गलती हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं यार, गोरा बादल की कथा के जो लेखक हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। 55 क्वेश्चन है बच्चों, कौन सी रचना कहानी है? तो हमसे पूछा यार कौन सी रचना कहानी है, तो उसने कहा था एक कहानी है। उसने कहा था एक कहानी है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ देखो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुके हैं और आज भी अपडेट कर देंगे। ठीक है? आकाशदीप कहानी है। तो आकाशदीप कहानी जो है बच्चों वो यहां पर ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो यार आपको पता है कि आकाशदीप जो कहानी है वो जयशंकर प्रसाद जी की, यार आप पढ़ते आ रहे हो, 9th में पढ़ा होगा, 10th में 11th कहीं ना कहीं आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। अगला बच्चों 57, निबंध विधा का प्रारंभ किस युग में हुआ? निबंध विधा का जो प्रारंभ किस युग में हुआ? तो बच्चों ये द्वितीय युग में हुआ था। ठीक है? चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 58, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला है 59, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है बच्चों यहां पर ऑप्शंस भी आपको दे रखे हैं 59 के, उपन्यास, निबंध, एकांकी, आत्मकथा। यार आपको पता है जो चिंतामणि है वो एक निबंध है। चिंतामणि क्या बच्चों? एक निबंध है। क्लियर है सभी को? चलिए बच्चों 60 क्वेश्चन है, वसीयत किस विधा की रचना है? तो बच्चों वसीयत जो है ये कहानी है। क्या है? ये कहानी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? तो यार आपको पता है अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है। क्या है? अतीत के चलचित्र एक रेखा चित्र है। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बता देना कमेंट करके। ठीक है बच्चों? 62 है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या अजय। तो बच्चों याद रखना, आलोचना के क्षेत्र में जो सर्वाधिक उल्लेखनीय है इन सभी में से वो है रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुटज किस विधा की रचना है? कुटज किस विधा की रचना है? तो बच्चों कुटज एक निबंध है। कुटज क्या है? एक निबंध है। 64 है बच्चों, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इन क्वेश्चंस को एक कॉपी पे आप लिखते चले, वहां पर विद सॉल्यूशन लिखो, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम्स आए तो इनका एक रिवीजन हो जाए अच्छे तरीके से लास्ट टाइम पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा बच्चों। ठीक है? तो हिंदी एकांकी का जनक बच्चों डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है? हरिश्चंद्र भारतेंदु जी की कौन सी रचना है? तो बच्चों वो है भारत दुर्दशा जो है वो भारतेंदु की रचना है। ठीक है ना? 66 है बच्चों, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है। मतलब लक्ष्मी का स्वागत एकांकी को किसने लिखा है? तो बच्चों इसके राइटर ने आपके उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क। 67 है,
नूतन ब्रह्मचारी। क्या? नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है? तो नूतन ब्रह्मचारी बच्चों एक जीवनी है। नूतन ब्रह्मचारी क्या है बच्चों? एक जीवनी है। क्लियर है ना? और अभी तक यार लाइक नहीं किया तो कर दिया करो यार, हमारे मोटिवेशन के लिए कर दिया करो, इतना तो कर ही सकते हो बच्चों। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, तो बच्चों चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं देवकी नंदन खत्री। कौन है? देवकी नंदन खत्री। 69 है बच्चों, प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं। तो प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार इनमें से बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 70, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके लेखक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र इन रचनाओं में से किसके लेखक हैं? तो बच्चों अंधेर नगरी इज द राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी के लेखक हैं। हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो बहुत अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है यार, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को ही शॉर्ट में हरिऔध कहा जाता है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। हिंदी का प्रथम नाटक है। तो बच्चों हिंदी का प्रथम नाटक जो है वो नहुस है, और मुझे पता है लगभग 78% या 79% या 80% बच्चों को इसका आंसर जरूर पता हो सकता है 90% को भी पता हो, तो पता नहीं यार कितने बच्चों को पता होगा, बट मुझे पता है आप सभी होशियार हो चुके हो। 73 है बच्चों, भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या है। तो भारतीय आचार्यों के अनुसार नाटक के तत्वों की संख्या बच्चों 7 बताई गई है। कितनी? 7। ठीक है, चलिए बच्चों 74 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, मुझे आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे 74 का राइट आंसर क्या है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करना, मुझे भी पता पड़ना चाहिए कितने बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखते हो। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपका 90+ हिंदी में भी आ सकता है, क्योंकि उस टाइप से मैं आपकी तैयारी हिंदी में कराने वाला हूं। एंड लास्ट क्वेश्चन है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। तो बच्चों इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसकी पीडीएफ आपको या तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में मिल जाएगी या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। अगर आपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, यार ये सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए आप हमारा क्रैश कोर्स या टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो। फी हमने बहुत ज्यादा मिनिमम कर दी है, 549 और 299। ज्वाइन करना मत भूलना, और ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।